एक कहानी जो कलयुग में आपको मालामाल कर देगी, भवसागर से पार कर देगी, प्रभु मिलन की राह आसान कर देगी। श्रवण कीजिए और इस सूत्र को जीवन में स्थापित कीजिए और फिर देखिए नाम जपने से कैसे सिद्धियां आपके चरणों में रहती हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक कहानी, एक ब्राह्मण था। किसी सेठ के यहाँ 500 रुपए उसने जमा कर दिए। मान्यता थी कि जब कन्या का विवाह होगा तो ब्याज समेत धन मिलेगा और इससे कार्य सहजता से बन पड़ेगा। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। जब आवश्यकता पड़ी, कन्या के विवाह का समय आया, ब्राह्मण देव तुरंत सेठ के यहाँ गए और कहने लगे, सेठ जी, आपके यहाँ 500 रुपए जमा हैं, कृपा कर ब्याज सहित पैसा दे दीजिए, कन्या के विवाह का अवसर है। सेठ की नीयत बदल गई। उसने ब्राह्मण को पहचानने तक से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है आपका, जाइए ब्राह्मण देव जाइए। ब्राह्मण निराश हो गया, कुछ विचार किया और वहां के जो नगर का राजा था उसके सम्मुख प्रस्तुत हो गया। उनसे पुकार की। राजा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, कल जब मैं नगर की सवारी के लिए निकलूं तो आप सेठ के मकान के पास खड़े रहना। शोभा यात्रा निकली प्रातःकाल। सभी नागरिक अभिवादन करने लगे। सेठ के मकान के पास राजा ने अपनी सवारी रोकी, नियत स्थान पर खड़े ब्राह्मण देव को हाथ से इशारा किया और अपनी पालकी में बैठा लिया। अगली मोड़ पर उतार दिया। जब सेठ ने देखा तो उसका हृदय कांपने लगा। राजा इस ब्राह्मण की इतनी इज्जत करते हैं, यदि इसने मेरी शिकायत कर दी तो न जाने राजा क्या दंड देगा। शिकायत के डर से वह हृदय से कांप उठा। सेठ के यहाँ सेठ ने अपना सेवक ब्राह्मण देव के यहाँ भिजवाया, ससम्मान बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव, बही खाते में आपका धन जमा पाया, मुझे स्मरण नहीं रहा, आप मुझे क्षमा करें। सेठ ने ब्याज समेत सारा पैसा दिया, कन्या के विवाह के लिए दान अलग से दिया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, राजा के पास थोड़ी देर बैठने का परिणाम ये होता है, तो वो राजाओं का राजा जो ईश्वर है, जो सबका मालिक है, यदि मैं उसका नाम पुकारता, उसकी उपासना करता तो न जाने क्या प्रतिफल मिलता। ईश्वर की उपासना से ईश्वर की विभूतियां, शक्तियां, लाभ सीधा मैं प्राप्त कर सकता था। ऐसा विचार कर उस ब्राह्मण देव ने संसार का त्याग कर दिया और नित्य निरंतर राम 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 जपने लगे। राममय अपने जीवन को कर लिया। यह बात साक्षात प्रकट करती है कि यदि हम भी सबके मालिक, उस राजाओं के राजा, उस राम जी की सेवा में लग जाएं, राम नाम का कीर्तन करें, राम नाम की पुकार करें, सीधे उनके यहाँ हाजिरी लगाने लग जाएं, तो भाई बहन निश्चय माने भवसागर से हम भी पार उतर जाएंगे। क्योंकि बाबा तुलसी कह गए कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये नाम जप, ये राम जप, यही एकमात्र आश्रय स्थल है। जय श्री हरि।